बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके साथ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने एक सवाल किया था आपसे कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज 2.9 के जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 2 के हम पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक सारे सॉल्व कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। सेम उसी तरह से हमने इसको स्टार्ट लेना है और उसी तरह से हमने इसको सॉल्व भी करना है। सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, that will be माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डबल डैश ऑफ x। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 6 एक्स आ जाएगा। ऐसा ही है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 0 के इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 0। तो ये आ जाएगा जी एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव हमें आंसर तब देता है जब ये ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं ये रिलेटिव मिनिमा है और अगर लेस देन 0 तो हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम है। लेकिन ये तो 0 हो गया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो क्या होता है, कोई आंसर नहीं मिलता। तो इसी को हम कहते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है। यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट गिव्स एनी आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे और चेक करेंगे कि 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट से या स्टेशनरी पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग हो तो हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग हो तो क्या कहते हैं, रिलेटिव मिनिमा है। अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो आइए हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम 0 के नेबरहुड पॉइंट्स ले लेंगे। लेट 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन बी दी नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। 0 हमारे पास क्या था, स्टेशनरी पॉइंट था। हमने उसके 2 नेबरहुड पॉइंट ले लिए। एप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर है, मिनिमम सी वैल्यू है, वो हमने 0 में ऐड भी कर दी, मतलब हम 0 से थोड़ा आगे भी चले गए और 0 में से सब्ट्रैक्ट भी कर दी, मतलब 0 से थोड़ा पीछे भी आ गए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स, वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा जी एफ डैश ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस 3, 0 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, that will be equals to -3 into
एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये नेगेटिव है, एप्सिलॉन कोई भी मिनिमम सी वैल्यू है, स्क्वायर हो जाएगा उसका, -3 है जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है डिक्रीज कर रहा है। लेस देन 0 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम पढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज डिक्रीजिंग बिफोर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से पहले ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब हम इसमें सेकेंड वाला पॉइंट पुट करते हैं, f डैश 0 प्लस एप्सिलॉन, यह आ जाएगा -3 0 प्लस एप्सिलॉन होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 एप्सिलॉन स्क्वायर। अगेन ये क्या है लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है 0 के बाद भी ये क्या कर रहा है डिक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इज आल्सो डिक्रीजिंग आफ्टर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के बाद भी ये क्या कर रहा है डिक्रीज ही कर रहा है। पहले भी डिक्रीज कर रहा था, फिर ये 0 हुआ और फिर ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो याद करें हमने एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी डेफिनेशन पढ़ी हुई है किसी पॉइंट के बारे में, अगर पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर स्टेशनरी हो जाए और फिर डिक्रीज करना शुरू कर दे, या पहले इंक्रीज कर रहा हो फिर स्टेशनरी हो जाए फिर इंक्रीज करना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है x इज इक्वल टू 0 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है, ये रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। क्लियर है। इसी से पहले जो पेज है एक्सरसाइज से पहले वाला, उस पर आपको एक एग्जांपल भी दी गई है जो कि क्या है 1 + x³ के साथ है, वो भी सेम टू सेम यही है। अब हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं, तो इसको हम पुट कर देते हैं फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास क्या था, f ऑफ x हमें गिवन दिया गया था 1 - x³, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x³। इसमें हम पॉइंट पुट कर देते हैं 0, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। 1 - 0 का क्यूब, तो ये क्या होगा जी 1 ही रहेगा। तो f ऑफ 0 क्या आया 1 आ गया। तो 0 1 0 x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे, तो 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो एग्जांपल दी गई है उसमें 0 0 लिखा हुआ है जो कि गलत है, वहां पे भी 0 1 ही आता है। 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी एक नंबर ले लेते हैं और बाद में भी एक नंबर ले लेते हैं, और उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लेते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट से पहले क्या है और बाद में क्या है। अगर पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा, अगर पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग हो तो रिलेटिव मिनिमा। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए कि पहले डिक्रीजिंग है बाद में भी डिक्रीजिंग है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर पहले इंक्रीजिंग है और बाद में भी इंक्रीजिंग है तब भी क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जिसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हमने फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 to 2π। उसने हमें इंटरवल भी दिया कि हम बाउंड हो चुके हैं, 0 to 2π से बाहर नहीं हम जा सकते। f ऑफ x साइन x प्लस कॉज x, क्योंकि साइन और कॉज के लिए हमारे पास -∞ से +∞ तक की चॉइस होती है, लेकिन उसने हमें इंटरवल दे दिया है। सेम उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जी, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज x, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो जो प्लस है वो किस में चेंज हो गया माइनस में। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आएगा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू साइन x, नेगेटिव इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। cos x को इधर या डिवाइडेड बाय cos x कर देते हैं, डिवाइडेड बाय cos x ऑन बोथ साइड,
that will be equals to cos x over cos x equals to sin x over cos x. ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस क्या होता है tan x. अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर देते हैं. अप्लाइंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड. अप्लाइंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा. तो tan इनवर्स 1 क्या होता है जी, क्या वैल्यू होती है 45 होती है. तो आइए हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं. तो यहाँ पे x की हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं x इक्वल्स टू 45 डिग्री और दूसरी वैल्यू होती है 225 डिग्री. दोनों पे ये हमारे पास क्या आंसर देता है 1, क्योंकि हमने 0 to 2 पाई के दरमियान रहना है. 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360 के दरमियान रहना है. तो ये दो वैल्यूज हैं जिन पे हमारे पास tan इनवर्स 1 का आंसर 45 पे भी 1 आता है और 225 डिग्री पे भी 1 आता है. इसको अगर हम रेडियन में लिख लें तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं. ये दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए. इन दोनों पे हम सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे. अब हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं. सेकंड डेरिवेटिव क्या है जी f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव. यह फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर माइनस का साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x. क्लियर, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया. अब हम पुट करते हैं जी पहले वाला पॉइंट एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. पाई बाय 4 पे हम इसको चेक करते हैं तो ये आ जाएगा जी f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 डेट इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. हम पढ़ चुके हैं साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस पाई बाय 4 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. एलसीएम आएगा जी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2. और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये कैंसिल होगी तो बचेगा क्या, ये बचेगा f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 जो कि क्या है लेस देन 0 है. तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, या फिर हम लिख सकते हैं क्योंकि उसने हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे f हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा उसने हमें, बात एक ही है. f हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. क्लियर. अब हमने वो पॉइंट भी फाइंड करना है क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम पाई बाय 4 पे हम इसको चेक करेंगे जी हमारा जो फंक्शन है वो क्या आंसर दे रहा है. तो फंक्शन हमें गिवन दिया गया है क्या साइन x प्लस कॉस x, उसमें हम पाई बाय 4 पुट करते हैं. फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x. पाई बाय 4 पुट करते हैं f ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू दैट इज साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4. ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. एलसीएम आएगा जी स्क्वायर रूट 2 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2. सेम उसी तरह से यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा और यहाँ पे साथ लिख देंगे एंड f ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2. f ऑफ पाई बाय 4 का आंसर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2 आ रहा है. क्लियर. सेकेंड वाला चेक करते हैं जी एट x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4. एट x इज इक्वल्स टू
5π/4 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं इसको, f डबल डैश ऑफ 5π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉज 5π/4। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में आप अलाइड एंगल्स पढ़ के आए हैं, तो 225 डिग्री को साइन में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। इसी तरह कॉज के साथ भी आंसर मिलेगा, वो आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ है उसकी, तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या फिर आप कैलकुलेटर की मदद हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, -1/√2 -1/√2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी, एलसीएम भी हम ले लेते हैं, √2 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2/√2, और आंसर क्या आएगा, √2 आएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा है, तो हम लिखेंगे f हैज़ द मिनिमम वैल्यू, f हैज़ द मिनिमम वैल्यू at x is equals to 5π/4 एंड अब फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ 5π/4 फंक्शन क्या है जी, साइन x प्लस कॉज x, तो ये आ जाएगा साइन 5π/4 प्लस कॉज 5π/4 -1/√2 प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, -1/√2। ये इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू -2 तो यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 5π/4 इक्वल्स टू -√2। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है वो भी हमने फाइंड कर दी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमने फाइंड कर दी। क्लियर। एक्सरसाइज 2.9 जहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे प्रीवियस एग्जांपल जो दी गई है वो भी एग्जांपल सेम इसी तरह कॉज और साइन की फॉर्म में आपको दी गई है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करनी है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, शो दैट y इक्वल्स टू log नेचुरल x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू e। इस क्वेश्चन में हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही हमें दिया गया है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और उसमें हम स्टेशनरी पॉइंट को पुट करके उसको बता देंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, बल्कि उसने खुद ही कहा है कि मैक्सिमम है, जस्ट हमें शो करना है। क्लियर है, हमें इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड नहीं करनी। तो सोल्यूशन देखें जी, क्वेश्चन है जी y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x ओवर x। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dy ओवर dx इक्वल्स टू, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, x स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव log नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अगेन x का डेरिवेटिव 1 माइनस log नेचुरल x एज इट इज, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। ये x से x कैंसिल, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस log नेचुरल x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी, डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन क्वेश्चन ट्रू लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, फिर माइनस का साइन, 1 माइनस log नेचुरल x, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। इस x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x, ये माइनस फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 2x log नेचुरल x होल डिवाइडेड बाय x पावर 4। तो सेकंड डेरिवेटिव आया डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x log नेचुरल x होल डिवाइडेड बाय x पावर 4
और माइनस एक्स माइनस 2x क्या बना, माइनस 3x प्लस 2x लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय x पावर 4। अब हमें स्टेशनरी पॉइंट दिया गया है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। आइए, एट x इज इक्वल्स टू e, एट x इज इक्वल्स टू e, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है जी, हम फाइंड कर चुके हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, अगेन मैं लिख रहा हूँ, माइनस 3x प्लस 2x लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय x पावर 4। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, e पुट कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू e। एफ डैश ऑफ x में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते थे, x की जगह पे हम लिख देते थे, और इसमें हम इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू e को माइनस 3e प्लस 2e लॉग नेचुरल e एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड बाय e पावर 4। वी नो डैट लॉग नेचुरल e एक दूसरे का उलट होते हैं, इसलिए आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये आ जाएगा जी माइनस 3 एक्सपोनेंशियल प्लस 2e डिवाइडेड बाय e पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस e डिवाइडेड बाय e पावर 4, और इसी को हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू e इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर e क्यूब। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि 2.71 समथिंग होती है, तो वो उसका क्यूब वो भी एक बड़ा नंबर ही बनेगा, समथिंग डिवाइडेड बाय, लेकिन मेन चीज़ है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर हम इस नेगेटिव को इग्नोर कर दें तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, और इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड that f has maximum value at x equals to e, और यही हमें शो भी करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5, शो दैट y इज इक्वल्स टू x पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू e। बुक पे ये गलत लिखा हुआ है, उसने मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है, आप इसको मिनिमम कर लें। सोल्यूशन सेम उसी तरह से है, सारी चीज़ें वही हैं। सोल्यूशन देखें, y इज इक्वल्स टू x पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरह का क्वेश्चन हम 2.6 में भी कर चुके हैं, टेकिंग लॉग ऑन both sides, that will be equals to log natural y equals to log natural x पावर x। log लेने का पर्पस क्या है जी, log की प्रॉपर्टी है कि पावर शुरू में आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log natural y equals to x into log natural x, पावर जो है वो शुरू में आके क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। टेकिंग डेरिवेटिव लेते हैं जी, टेकिंग डेरिवेटिव 1 ओवर y, अगेन y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल्स टू, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर, लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, y को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इंटू x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग नेचुरल x बच जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx। अब dy और dx ही हम फाइंड कर चुके हैं, ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यह आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू
1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x dy बाई डी एक्स, ये सारी वैल्यू dy बाई डी एक्स की है y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x। अब एक वैल्यू ये है, एक ये है, दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं और ये 1 प्लस लॉग नेचुरल x का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं जी स्टूडेंट, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर आएगा 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमें दी गई है x पावर x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर। क्लियर। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेशनरी पॉइंट हमें दिया गया है एट x इक्वल्स टू 1 ओवर e, वैल्यू हम पुट कर देते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 1 ओवर e इक्वल्स टू 1 ओवर e पावर 1 ओवर e 1 ओवर x की वैल्यू 1 ओवर e प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल 1 ओवर e होल का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 ओवर e पावर 1 ओवर e इंटू ये e ऊपर चला जाएगा प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल e पावर -1 होल का स्क्वायर। 1 ओवर e को मैंने लिखा e पावर -1। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर पावर दी गई हो तो वो शुरू में आ जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e पावर 1 ओवर e प्लस 1 माइनस लॉग नेचुरल e होल का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये पावर शुरू में आ गई, इस वजह से ये माइनस हो गया, और वी नो डैट लॉग नेचुरल e इक्वल्स टू किसके है, 1 के। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ e बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर e होल पावर 1 ओवर e इंटू ब्रैकेट में आएगा जी e प्लस 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर e होल पावर 1 ओवर e, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, e ही बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 1 ओवर e इक्वल आ रहा है 1 ओवर e पावर 1 ओवर e मल्टीप्लाई बाय e। अब e की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, हम चैप्टर नंबर 1 में इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, वो अगर हम यहाँ पे पुट भी करें तो कहीं पे भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता, वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो वो क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या सो प्रूव्ड दैट f has minimum value at x is equals to 1 over e। क्लियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं पे ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।